नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्ट्रिंग्स का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। स्ट्रिंग्स ने बहुत अच्छे से कमला हैरिस की नीस मीना हैरिस और रिहाना का जॉर्ज सोरोस से लिंक्स प्रूव किया है। इनफैक्ट डेमोक्रेट्स की मेजर फंडिंग जॉर्ज सोरोस के थ्रू ही हुई थी और इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज को ट्रंप के अगेंस्ट जो बाइडेन के पक्ष में स्टेटमेंट्स देने को कहा गया था। इनफैक्ट रॉक ड्वेन जॉनसन का कहना था उसने आज से पहले कभी भी किसी यूएस प्रेसिडेंट के लिए एंडोर्स कभी नहीं किया था। तो आप कह सकते हैं कैसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस मैनिपुलेटिव थे। खैर, जॉर्ज सोरोस मोदी जी से नफरत करता है और कई बार मोदी जी के खिलाफ बयान भी दे चुका है। पर जॉर्ज सोरोस ऐसा करता क्यों है, ये सोचिए। इसका एक ही कारण है दोस्तों, मोदी जी द्वारा कई सारे एनजीओ बैन करना जिसकी फंडिंग सोरोस की तरफ से हो रही थी। ये एनजीओ एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे थे और सिर्फ नाम की चैरिटी कर रहे थे। इनके थ्रू एंटी इंडिया फोर्सेस जैसे माओइस्ट, नक्सल्स, टुकड़े गैंग, सेपरेटिस्ट इन कश्मीर, स्टोन पेल्टर्स इन कश्मीर वगैरह वगैरह को फंडिंग हो रही थी। कई सारे एनजीओस मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक को व्हाइट करना का काम धड़ल्ले से कर रहे थे और इंडिया को दीमक की तरह खोखला बना रहे थे। एनजीओस के बैन के से कई लोगों की इनकम इफेक्ट हुई और ये वही लोग हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा तैयार करते रहते हैं और दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं। मोदी सरकार के हटने से इन सब को फायदा होगा और इंडिया को एक बार फिर लूटने का इन्हें मौका मिल जाएगा। ये मॉडर्न वॉरफेयर है दोस्तों, जहां इंडिया की एंटी इंडिया फोर्सेस को मजबूत कर इंडिया में लाखों घाव किए जा सकते हैं। इंडिया को डेवलप होने से रोका जा सकता है, इंडिया को बर्बाद किया जा सकता है। यहां काम बिना बुलेट फायर किए और इंडिया में रह रहे देशद्रोहियों को के थ्रू ये सब किया जा सकता है। तो इससे अच्छा क्या होगा सोरोस और पाकिस्तानियों के लिए। पूरे प्लान के साथ किया जाता है। स्टेप 1, फेक नैरेटिव बिल्ड किया करो। जैसे सीए एनआरसी से मुस्लिम्स की नागरिकता चली जाएगी, फार्मर बिल से जमीन चली जाएगी। सिर्फ अंबानी अडानी ही ऐसे हैं जो इस देश में फल फूल रहे हैं। जो काम ग्रेटा के टूल किट में मेंशन, ज़ुबेर, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री वगैरह वगैरह डेली करते हैं। स्टेप 2, ये लोग फर्दर ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, मोहक मंगल, पौरुष शर्मा जैसे यूट्यूबर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको माध्यम बनाते हैं अपने फेक नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए। वेरियस सोशल मीडिया सोर्सेस यूज किए जाते हैं ताकि इन नैरेटिव्स को दूर दूर तक फैलाया जा सके। स्टेप 3, सरकार को मजबूर करो कि वो उनकी बात माने। अगर सरकार ना माने तो शाहीन बाग, फार्मर प्रोटेस्ट जैसे अराजक धरनों से देश की इकोनॉमी पर प्रहार किया जाता है। जिन फार्म बिल से किसी किसान का कोई लॉस नहीं हुआ अभी तक, उसके विरोध में अब तक देश के 70,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस देश झेल चुका है। स्टेप 4, इकोनॉमी पर हुए असर का ब्लेम पूरा सरकार पर डालो और नया नैरेटिव फिर से तैयार करो और फिर स्टेप 1 से स्टेप 4 तक फॉलो करो। सोरोस को खालिस्तानियों से कोई लगाव नहीं है, पर ये उसके सोर्सेस हैं जो इंडिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया अराजकता कर इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हैं। सड़क पर सीए के नाम से या फार्म बिल के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहा दिहाड़ी मजदूर तो जानता भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे देश को तोड़ने की साजिश सामने आने लगती है। जैसे सीए प्रोटेस्ट के समय नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने की बात की जा रही थी। सोरोस जैसे लोग पाकिस्तानियों का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। ट्विटर पर सरकार विरोधी ट्वीट्स पढ़िए, आपको समझ जाएगा भाषा से कि ये लोग पाकिस्तानीज हैं। यूं ही नहीं,
फार्मर प्रोटेस्ट के वक्त अचानक से हजारों की संख्या में नए ट्विटर अकाउंट्स बन गए। ग्रेटा भी इस साजिश का एक हिस्सा थी। उसे टूल किट दिया गया फेक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ग्रेटा जैसे लोग ये काम पहले भी कर चुके हैं। मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता इन लोगों को खटकती है। यही कारण रहा दुनिया में पॉल्यूशन का ब्लेम ग्रेटा मोदी जी पर डाल देती है। और सच्चाई ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन मोदी सरकार के अंडर ही हुआ है। ग्रेटा के टूल किट से कईयों की पोल खुली। कैसे एक सुनियोजित तरीके से प्रोटेस्टर्स को भड़काया जाए। तिलमिलाहट में राठी आकाश बनर्जी डिफेंड करने चले आए। ध्रुव से याद आया, आपने देखा होगा कैसे ध्रुव अपने हर वीडियोस में या अक्सर कई सारे वीडियोस में देश में फैले पॉल्यूशन के लिए मोदी जी को ब्लेम करता है। इसको करने का एक ही कारण है, पिछले कई सालों में इंटरनेशनल लेवल पर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए मोदी जी के उठाए कदमों की सराहना हुई है, तारीफ हुई है, जिससे मोदी जी की प्रशंसा देश में भी होती है और विदेशों में भी होती है। इसलिए राठी और बैनर्जी पूरी कोशिश करते हैं फेक नैरेटिव बिल्ड करने की। जहां मोदी जी को पानी पी पी कर कोसा जाता है, वहीं दिल्ली में फैले पॉल्यूशन के लिए ये लोग कभी केजरीवाल को ब्लेम नहीं करते। तब इनका सारा ब्लेम किसानों पर चला जाता है। बीइंग ह्यूमन भी ग्रेटा वाले एक्सपोज से तिलमिला उठा। बीइंग ह्यूमन कौन है? बीइंग ह्यूमन का ओनर कुणाल कामरा का एडिटर है। वही कामरा जिसके हिसाब से अगर इंडियंस ने बीजेपी को वोट दिया है तो सब कम्युनल हो जाते हैं। बीइंग ह्यूमन ने भी ग्रेटा के बेवकूफी को डिफेंड किया है। ग्रेटा इतनी डम है कि उसने वो टूल किट अपलोड किया, फिर आनंद फानंद में ट्वीट को डिलीट किया, अगेन अपलोड किया टू गिव एक्सक्यूजेस। बेसिकली गई भैंस पानी में। बीइंग ह्यूमन का ट्वीट एज यूजुअल क्लेम्स की कुछ नया नहीं रिवील हुआ। सच ही बोल रहा है बीइंग ह्यूमन। कल तक हम जिस नेक्सस की बात करते थे वो अब सामने आ गया है। नाउ अनदर एक्सपोजे बाय यू नीड टू नो इट। बीइंग ह्यूमन इज फंडेड बाय MEM सिस्टम्स, जिसने इनसिग्निफिकेंट मैन केजरीवाल की बायोपिक प्रोड्यूस की थी, वही मूवी जिसे राठी ने प्रमोट किया था। एंड वी हैव राठी, कामरा, बीइंग ह्यूमन नेवर स्पीकिंग अगेंस्ट केजरीवाल। राठी, बीइंग ह्यूमन दिन रात गोदी मीडिया चिल्लाते रहते हैं। फॉर देम NDTV ने आज तक कोई झूठी खबर कभी फैलाई नहीं या कभी दिखाई नहीं। और पठानकोट हमले के वक्त जिस तरह आर्मी की मूवमेंट्स NDTV कवर कर रहा था, उसको ये लोग जस्टिफाई भी करते हैं। अब आप डॉट्स कनेक्ट करिए। राठी, बैनर्जी, बीइंग ह्यूमन अपने वीडियोस में ऑल्ट न्यूज, NDTV, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक इन के लिंक्स और न्यूज को प्रमोट भी करते हैं। ये वही न्यूज पोर्टल्स हैं जिनका मेंशन ग्रेटा के टूल किट में हुआ था। इन टर्न ये तीनों केजरीवाल की तारीफ करते हैं और केजरीवाल को भी प्रमोट करते दिखते हैं। केजरीवाल का हर एक प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना बहुत बड़ा शक पैदा करता है। केजरीवाल सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स में ही इलेक्शन लड़ना चाहता है, एक्सेप्ट फॉर बीजेपी। ग्रेटा के टूल किट में लिखा था कि अंबानी अडानी के ऑफिसेस के बाहर प्रोटेस्ट करो। अब अंबानी अडानी ने किस किसान की जमीन छीन ली है, ये बात ग्रेटा, बेन्यून, राठी और बैनर्जी नहीं बता पाएंगे। पर हां, अंबानी अडानी चिल्लाते रहेंगे हमेशा। जमीन तो फर्जी गांधी परिवार ने लूटी, उनके जीजा जी ने लूटी, अखिलेश यादव के आजम खान ने लूटी, पर इस पर ये लोग सिर्फ कभी कुछ नहीं बोलते। और ये लोग कभी विदेशी कंपनी जो इंडिया में फल फूल रही हैं उसके खिलाफ भी नहीं बोलते। सोचिए, तो इस तरह ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। लाखों व्यूज, चैनल का वीडियो प्रमोशन, सब इस ड्रामे का एक हिस्सा है। सवाल ये कि इससे आम जनता पर किसी तरीके का असर हो रहा है? तो हाँ,
कुछ परसेंट होता है। सुबह उठते ही अगर इनके फेक मैसेजेस या फेक वीडियोस आपके व्हाट्सएप फेसबुक टाइमलाइन पर दिखते हैं तो लोग इस नैरेटिव से मैनिपुलेट हो जाते हैं। पर यह भी सच है कि इनके नैरेटिव इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं अभी तक कि लोग मोदी जी की ईमानदारी पर शक करें। बीइंग ह्यूमन राठी, आकाश बनर्जी, पौरुष को जो झूठ बोलने और दंगा भड़काने के इल्जाम में जेल में होना चाहिए। इन्हें जेल भेज देना चाहिए। स्ट्रिंग्स द्वारा सच सामने लाने के बाद द वायर की तिलमिलाहट आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। इन लोगों ने मास रिपोर्टिंग करके उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। ये सब एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जिनको मैं एक्सपोज करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।